मानते हो आप लोग ये? आप लोग ये कहोगे कि वो टाइम सही था। तो अगर मान लो वो वक्त सही था, आज से 20 साल पहले का टाइम अगर सही था और आज वो चीज सही नहीं है, तो क्या हमारे को बैठ करके इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए कि क्या गलत हो गया? क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, मेरा गांव फफड़ाना है असल में, रहता मैं चंडीगढ़ में हूं। एक चीज बैठा एक दिन मैं सोच रहा था कि मैंने अपने गांव के लिए किया क्या। एक इस पे बात हो रही थी कि मैं 10वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैंने करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, मैं वहां से छोड़कर चला गया। थ्रू आउट लाइफ में अपना टॉपर पोजीशन पे रहा, अच्छी खासी नौकरियां भी करी, गवर्नमेंट जॉब में भी रहा, और 2011 में मैं नौकरी छोड़कर चला गया। अब मैं चंडीगढ़ में सेटल हूं और बहुत अच्छे से सेटल हूं। तो मैंने एक चीज देखी कि जब मैं 10वीं में था तो मैं 16 साल का था। 16 साल तक मैंने गांव का अन्न खाया, गांव की माटी में खेला। आज भी मैं अनाज तो गांव के ही जमीन, अपनी जमीन का ही खाता हूं, मतलब ऐसा नहीं है कि आज भी मैं शहर का खाता हूं। लेकिन मैं वापस नहीं आया गांव में, मैं वहीं रहा, क्योंकि मुझे क्या देखना था, पहले अपनी पढ़ाई देखनी थी। फिर जब बात करते तो आपस में लोग आपस में बात करते कि यार गांव का तो माहौल बहुत खराब हो गया, इस टाइप की बात करते हैं यहाँ पर। मैं भी करता होता था। और फिर जब कि करें क्या, करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, वापस आने के बारे में सोचो तो लोगों का एक ही विचार आता है कि नेगेटिविटी बहुत है भाई, गांव के तो लोग समझते नहीं, गांव के तो लोग टांग खींचने में मार, मतलब इस टाइप की बात करते हैं जो लोग जिनसे बात करें। तो फिर इसके कारण ढूंढने की कोशिश करी तो मैंने एक चीज देखी कि चाहे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे किसी झगड़े से बचने के लिए, चाहे अच्छी सुविधाओं के लिए, जिस आदमी ने गांव छोड़ा वो आदमी वापस गांव में नहीं आया मुड़ करके। और गांव छोड़ के कौन गया? गांव छोड़ के वो गया जिसने ये समझ लिया कि गांव के अंदर कोई साधन नहीं है हमारे पास, गांव में बस नहीं आती, गांव में स्कूल नहीं, गांव में रोजगार नहीं। दूसरा पॉइंट, गांव में वो छोड़ के गया जिसके पास पैसा था, ठीक ठाक जमीन थी अपनी, ठेके पे दे दी, साल का खर्चा आराम से चलेगा, शहर में जाके मकान बना लिया और रह लिया। गांव में सिर्फ वो आदमी रह गए जो ना तो उस लेवल पे पढ़ पाए, ना गांव से बाहर निकल पाए, और ना ही उनके पास इतने रिसोर्सेज थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस आदमी के पास संसाधन थे और जिसके पास थोड़ी बहुत समझ थी और जो थोड़ा बहुत निकला हुआ था, वो आदमी उस जगह को, उस स्थिति को, उस गांव को ऐसा का ऐसा छोड़ के निकल गया। तो वो वहीं के वहीं रह गए आपा। तो हम पीछे की तरफ चलते चले गए और वो आगे की तरफ चलते चले गए। ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल से। क्या आप लोग समझते हैं कि? क्योंकि मैं अपने से देखता हूं, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं खुद का देख रहा हूं कि मैं खाया तो मैंने गांव का, और अब मैं जितना पैसा भी कमाता हूं, मान लो महीने का, अब चंडीगढ़ जैसे शहर में अगर मैं अच्छी खासी एक बड़ा इंडस्ट्री रन करता हूं, तो मान लीजिए मैं महीने का 3-4 लाख रुपए पैसा कमाता हूं, वो मैं किसको दे रहा हूं? टैक्स शहर के नाम पे दे रहा हूं, चंडीगढ़ के नाम पे। दुकानदार चंडीगढ़ का पकड़ा है, मतलब पेट्रोल डीजल गाड़ी सब चंडीगढ़ के लोगों को दे। मैंने गांव के आदमी को तो कुछ भी तो नहीं दिया, गांव की जमीन को तो कुछ भी नहीं दिया। और मेरे ख्याल से जितने लोग आपके गांव से छोड़कर गए होंगे उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। हाँ जी, आधा जा लिया ना। लेकिन क्या ऐसे गांव खाली हो सकता है? अगला सवाल ये है कि क्या ऐसे गांव छोड़ के जाते रहेंगे तो क्या ऐसे बचे रह जाएंगे हम? क्योंकि मेरे से, मैं आपको बताऊं, मैं जयसिंहपुर में ऐसे ही लोगों की मीटिंग कर रहा था, तो एक बुजुर्ग जो थे वो मेरे दादाजी को जानते थे, कबूल सिंह, चौधरी कबूल सिंह मेरे दादाजी का नाम था। वो 14 में छोड़ के चले गए दुनिया। मुझे बोला, यार तू तो बुल्ले का पोता नहीं है। मैं कहा, हाँ था हूँ, मैं बुल्ले का पोता हूँ। फिर तू तो चंडीगढ़ रहा, अगर तू क्यों धक्के खाता फिर यहाँ? मतलब उनके भी एक माइंड में ये आई कि तू यहाँ क्यों आ रहा है। मैंने उसको ये बोला कि ताऊ मैं तो इसलिए आता हूँ दादा कि भाई मान लो आज से 15 साल बाद अगर कभी मेरा बच्चा गांव में आए और अगर उसके पास ठीक ठाक संसाधन और वो ठीक पोजीशन पर बैठा हो, तो गांव के आदमी उसको देख के कम से कम
प्यार से तो बुला लें, ये तो ना कहे कि भाई, क्योंकि होगा क्या, मैं ये समझता हूं कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है या जिसके पास बहुत सारा धन है, उसको डर किससे होगा? उसी से तो होगा ना जिसके पास नहीं है। मान लो जो भूखा मर रहा है, भूखा मरता हुआ तो जानवर भी अटैक करता है दूसरे जानवर के ऊपर। तो वापस हमें एक दूसरे के बारे में, पहले का टाइम अगर आप देखोगे, मैं समझता हूं कि जो किसान जमींदार था उसकी खेती के साथ जो चीजें जुड़ी हुई थी, चाहे लोहार हो, सुनार हो, चाहे नाई हो, वो सारे के सारे आपस में सारी जरूरतें पूरी कर लिया करते थे। लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन के अंदर पैसा आया, सब एक दूसरे से अलग होते चले गए। पहले ब्याह शादियां कैसे होती थी देख लो आप, कोई पैसा खर्च नहीं होता था, घेर उसका खाली पड़ा है, काम करने वाले पड़ोस के साथी हैं, यार दोस्त हैं, हलवाई भी थोड़े से पैसों में आ जाता था, नाई अनाज में या फिर सूटों पे काम कर देती थी, नान भी कैसे, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब क्या ऐसे होता था, और हम लोग एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते थे। जहां एक आदमी अधूरा था वहां दूसरा पूरा डंगवारे से खेती किया करते थे, है ना, कि भाई 4 परिवार लग के काम कर रहे हैं। आज हम सब बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए। ये तो एक पहलू है गांव की जिंदगी का, गांव के हालात का। एक दूसरा पहलू ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जहां भेज रहे हैं, स्कूल के अंदर जब हम भेज रहे हैं, वहां से हासिल क्या हो रहा है? भाई हमने अपने बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजा है, आपके गांव से कितना बच्चा स्कूल जाता होगा प्राइवेट असल में? हाँ जी, 75%, करीब 1000 आदमी जाता होगा, 1000 बच्चा जाता होगा। और एक महीने का खर्चा कितना होता है? 2000 रुपये महीने का खर्चा जी, बच्चे का कम से कितना? 2000 रुपये मिलेगा। 2000 रुपये में काम चलता नहीं है जी, अगर मैं सही बताऊं तो 2000 रुपये में तो आप ऐसे स्कूल में भेजते हो जो मजबूरी में भेज रहे हो। 2000 रुपये जिस स्कूल में आप भेजना चाहते हो 2000 ना, रुपये महीने में तो नर्सरी में स्कूल खोल रहे यूले है जी, यूले है। हाँ, यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 रुपये में तो आप ऐसे स्कूल में कराओगे जिसमें मजबूरी में करवा रहे हो। जब अपनी मन मर्जी के स्कूल में कराओगे तो कम से कम 5000 रुपये महीना खर्चा है एक बच्चे का। ठीक है, अब चलो ये मान के चलो कि किसी का 2000 है, किसी का 6000 है और किसी का 4000 है। हम एवरेज मान के चलें कि 4000 रुपया अगर एक बच्चे के ऊपर आप खर्च कर रहे हो, और 1000 बालक अगर शहर जाता हो पढ़ने, तो 4000 को 1000 से गुणा करोगे तो 40 लाख रुपया हर महीने गांव खाली होने लग रहा। आपको समझ में आया? मतलब ये गांव में तब पैसा जा रहा है 40 लाख रुपया। आपने अपना 2000 दिखा है, लेकिन जब गांव की बात करोगे तो गांव में तक 40 लाख रुपया संध जान लग रहा है। मान लो किसी का संध, किसी का करनाल, किसी का जींद, वो एक अलग बात है। मतलब वो गांव में नहीं रह रहा, वो जा रहा शहर। अब जो बात है कि चलो हम ये बात करते हैं कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करते हैं हम ये सब कुछ, उस पढ़ाई से मिल क्या रहा है? अब वापस रिटर्न देख लो कि 40 लाख रुपया महीना खर्च किया, साल में खर्च किया 5 करोड़ रुपया करीब गांव ने कमाया, खेती में से निकाला, दिहाड़ी से निकाला, जैसे मर्जी आदमी अपनी उम्र कट के और वो ऐसे फेंक दिया एक तरह से। अब उसके बदले में आपको क्या मिला? अब मुझे ये बता दो कि पूरे गांव में पिछले 3 साल में कितनी नौकरियां मिली? 3 साल में 3 नौकरी मिली गई? 3 भी नहीं मिली। प्राइवेट कितने बच्चे जगह गए काम करने के लिए? प्राइवेट भी नहीं गए यहाँ से। तो इसका मतलब 40 लाख रुपया महीना और 5 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने के बाद भी गांव न्यूक का न्यूज जीरो पे बैठा। समझ रहे हो आप बात को मेरी को? ये 40 लाख रुपया गांव ने खर्च किस चीज के लिए किया था? अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को एक बेहतर समाज देने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। लेकिन वो अच्छी जिंदगी कैसी होती है किसी ने नहीं पता। कुछ लोग अच्छी जिंदगी को पैसे से जोड़ देते हैं, उस चक्कर में भाईचारा खराब कर लेते हैं। कुछ अच्छी जिंदगी को नौकरी से जोड़ लेते हैं, तो फिर वो छुट भैये से नेताओं के पीछे, उनके पीछे पीछे दुम मिलाते घूमते हैं, उनके लिए फिर प्रोग्राम कराते घूमते हैं। वो अच्छी जिंदगी जो नौकरी में ढूंढते हैं।
और फिर भी पूरे गांव में तो 2 नौकरी नहीं मिलती। मतलब हम जो आदमी पैसे को और नौकरी को अच्छी जिंदगी से जोड़ रहा है, वो आदमी एक दूसरे की जड़ काट रहा है। फिर समझ रहे हैं आप मेरी पॉइंट को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब हम लोगों को ये नहीं मालूम कि अच्छी जिंदगी है क्या, किसको हम अच्छी जिंदगी कहते हैं। जैसे आपके गांव के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अपने गांव के हिसाब से बात करूं, मेरे पापा को मिट्टी, पेड़ और पशु, मतलब डंगर, मतलब जैसे भैंस, गाय, इनसे बहुत प्यार है। वो मतलब इनके साथ रहना चाहते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, मैं जब भी उनको कहता हूं कि आप आ जाओ, वो आ जाते हैं, लेकिन हफ्ते में उनका जी कुड़मुड़ाने लग जाता है कि भाई मेरा नहीं जी लगता, बिना मिट्टी के मेरा जी नहीं लगता, बिना इसके मेरा जी नहीं लगता, और मेरा मिट्टी में जी नहीं लगता। इसका मतलब जब मन ने खेती करनी पड़ जाएगी तो मेरी जिंदगी खराब, और उन्हें शहर में रहना पड़ जाएगा तो उसकी जिंदगी खराब। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी जो आदमी जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, जिस काम के लिए कुदरत ने उसको वो चीज दी है, अगर उसको उससे दूर कर दोगे तो उसकी जिंदगी खराब है। क्योंकि अगर नौकरी में अगर जिंदगी अच्छी होती तो कोई आईएएस सुसाइड ना करता, कोई प्रोफेसर ना मरता, कोई मास्टर नहीं मरता। इसका मतलब नौकरी तो अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं है ना। कम से कम अच्छी जिंदगी की गारंटी है कि आदमी जिस काम के लिए पैदा हुआ है, भगवान ने उसको जिस काम के लिए पैदा किया है, वो काम करे, तो मेरे को लगता है वो सारी जिंदगी खुश रहेगा। ऐसा ही होता है ना जी। आपके परिवारों में भी तो ऐसे लोग होंगे ना कि एक भाई को तो बहुत अच्छा लगता है खेत में ही पड़ा रहना, पानी में ही घुसा रहना, दूसरे को नहीं लगता है ना जी। तो मेरा जो पॉइंट है, मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि अगर हमें ये पता हो कि इस बच्चे का हुनर क्या है, ये बच्चा किस तरह के काम करने के लिए पैदा हुआ है, तो मुझे लगता है हम अपने बच्चों को एक खुश जिंदगी देने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं। क्या मानते हैं जी? देखो, आज आप स्कूल में भेजते हो अपने बच्चों को, मेरे से कई बार फोन आता है मेरे पास कि यार देवेंद्र ये बता कि कौन से स्कूल में भेजा है, संत में बच्चा कराना है। मैं कहा कौन से स्कूल का मतलब? बोला अच्छा स्कूल बता कौन सा है सबसे बढ़िया। तो मैं उससे ये पूछता हूं तने न्यू बता अपने बालक खातर के चाहिए स्कूल में। तो आपको सच बताता हूं, आज तक एक भी माँ बाप ये नहीं बता पाया कि उसने स्कूल में तो चाहिए क्या। वो ये बोलता है बस बढ़िया स्कूल होना चाहिए। अच्छा बढ़िया किसा होना चाहिए? बढ़िया, बस बढ़िया पढ़ाई हो। अच्छा बढ़िया पढ़ाई, किसी बढ़िया पढ़ाई, अगर बालक कुछ बन जाए, कुछ के बन जाए, बस ठीक ठाक से अपना नौकरी से मिल जाए, अपना सेटल हो जाए। तो इसका मतलब तुमने जो बालक पैदा करा वो नौकर पैदा करा, बजाय इसके कि वो इंसान पैदा करा। मतलब तुम्हारा पढ़ाने का एक ही मकसद है कि उसको नौकरी मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि ये उसकी खुशी की गारंटी होगी। या आपको लगता है? गारंटी तो नहीं है। मेरे ख्याल से पढ़ाई, नंबर और बहुत ऊंचे नंबर लेना ये आदमी की खुशी की गारंटी नहीं हो सकते। क्योंकि हम जो स्कूल में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, वहां सिर्फ नंबरों के लिए भेज रहे हैं। और इतने नंबरों के होने के बावजूद भी, मैं परसों ही मैं एक बात लिखी, एक बात बैठ के 4 लोगों के बीच में बात कर रहा था। आप उस बात को समझने की कोशिश करना। जो बात मैं पूरी कहने आया हूं आपसे, वो मैं आज कहूंगा नहीं, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको जरूर कहूंगा। उसके लिए हम एक नकली मीटिंग रखेंगे। अभी 2-3 दिन पहले एक पेपर था ग्रुप डी का, क्लर्की का, चपड़ासी का, उसमें सारे 4th क्लास नौकरी थी, कोई भी बढ़िया नौकरी नहीं थी। ठीक है जी। टोटल नौकरी थी 18,000 भर्ती थी, है जी। फार्म कितने जा रहे थे मालूम है आपको? 21 लाख के करीब है जी। 21-22 लाख के करीब। 21 लाख बता रहे हैं भाई साहब, लेकिन मेरे पास ये खबर थी कि शायद 17 लाख आए हैं। 22 लाख समथिंग, 22 लाख थे समथिंग, 22 लाख, 22.5 लाख मान ला। ठीक है जी भाई, 18,000 नौकरी है और 22 लाख फार्म निकले हैं। अब एक शब्द है हमारी नौकरी के अंदर, वो है रिजर्वेशन। ठीक है, कदे
जाट मांगने चाल पड़े हैं, कदे जिन्हें मिल रहा है उनका कटवाओ, कदे गुज्जर मांगने चाल पड़े हैं। रिजर्वेशन से कितने आदमियों को नौकरी मिलती है? 50% से ज्यादा नहीं मिल सकती ना। मैं अपने युवा साथियों के लिए बात बता रहा हूं ये कि जिनकी 18,000 भर्तियां थी उसमें 9,000 तक फालतू रिजर्वेशन नहीं हो सकती क्या? नहीं, वो 9,000 भी अपना गांव का, गुआंड का, आसपास का कोई ना कोई इंसान का ही बच्चा है, ठीक है। लेकिन जिन्हें नौकरी नहीं मिली वो कितने हैं? जब 22.5 लाख थे तो 22 लाख बालका ने नौकरी नहीं मिलेगी, पक्का है। तो फार्म भर रहा के चाहे किससे ने मिलो 18,000, लेकिन जिन्हें नहीं मिली वह 22 लाख ने, वह 22 लाख न्यू सोचते रहेंगे कि उन 9,000 ने हमारी नौकरी खा ली। आरटीआई लाऊंगे, केस करेंगे, को पता नहीं क्या क्या करेंगे। इससे क्या हो गया फिर? इससे क्या हुआ? एक गेम प्लान होता है और आपके साथ खेला जाता है जो आपको नहीं मालूम है आपके साथ कैसे। ये प्लान है, ये प्लानिंग है। ये क्या प्लानिंग है? इस प्लानिंग से क्या होता है कि जिस जनरल वाले ने नौकरी नहीं मिलेगी वो तो रिजर्वेशन वाले ने रोंदा रहेगा, और जिस रिजर्वेशन वाले ने नहीं मिलेगी वो जनरल वाले ने रोंदा रहेगा कि इनके पास तो इतनी मोटी मोटी गाड़ी रही, इन्हें क्या जरूरत है नौकरी की। समझे आप? गांव आपस में एक दूसरे से जितना दूर होएगा उतना ही आपके ऊपर राज करना आसान है। जब मैं ईब आप सारे इकट्ठे बैठे हो, ईब मैं आपके गांव के एक आदमी ने धमकान लाग जाऊं तो सारा गांव मेरे ऊपर चढ़ जाओगा, पर जब यो आदमी मैंने अकेला मिल जाए तो मैंने तो के गिर दूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? कदे सारा गांव एक दिशा में सोचने लग गया, जब सारा गांव न्यू पूछने लग गया कि भाई हमारे छोरा खातर के करा। अब तक क्या होता है, मैं आपको अब तक का सीन बताता हूं। मेरे अपने बनोई की नौकरी लगनी थी, कनेक्टरी के जब फार्म लिखने थे उस टाइम की बात बताऊं मैं। गांव में तो 4 बड़का की कनेक्टरी के पास होगी, पेपर पास होगा 4 का। और ये मैं बात बता रहा हूँ कलायत हल्के की। और उस टाइम पे जो तेजी मान जिया करता था, तेजी मान के हाथ में था कि कलायत पे जितने लागेंगे तेजी लुवाऊंगा। कांग्रेस की सरकार थी उन दिनों में। तो मेरे मौसा से बैठे बैठे मैं बात कर रहा था, बोला भाई हम गए थे तेजी तक देख आए थे फार्म, उसका यो रोल नंबर तेजी ना भर ली, और वो फलाना भी चला गया जाकर पछे तो उन्होंने बोला कि इसका ना करवाइए हमारा करवा दी। ठीक है। और फिर तीसरा गया, 20 आदमी ले गए, वो नहीं बोला इसका होना पक्का जरूरी है, नहीं तो तेरा गांव में नहीं बढ़न देंगे। अब हुआ क्या कि गांव में तो 4 बड़का का पास हो रहा और तेजी ने कहा मैं एक का लाऊं, एक न लाऊंगा, पोजीशन लवा लो। 4वां की आपस में सलाह नहीं बने, कौन सा लवाना? चारों के चारों परिवार तेजी मर लिया, जा लिया, उसके बालक अगला इलेक्शन भी लड़ लिए। आज भी उन चारों परिवारों में बोलचाल नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। एक के बालक नौकरी लग गया था, और आज भी उन चारों परिवारों का क्या सीन है। अगर उनका घर जाओगा तो हम नहीं आओगे। जो गरीब इस गांव में भी मैंने सुना है कि इस चौपाड़ में आता, हम नहीं रहा हूं इस चौपाड़ में भाई। समझ रहे हो? मतलब जो आपने सरपंची में जो लड़ाई लड़ी थी ना, उसने आप आज से ढोल लाग रहे। जो एमएलए के इलेक्शन में आप एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे, वो आज तक ढोल लाग रहे, और इससे आप एक दूसरे से अलग हो रहे। और इससे आपने असली बात पे सवाल करना ही नहीं पेरा, आपने न्यू ही नहीं पता आपने अपने बच्चा खातर मांगना के है। आप नहीं सोचो कि थाने में फोन करने का काम सिर्फ उसका है एमएलए का। आप नहीं सोचो कि महाराणा की किस्मत खराब है जाता नौकरी को नहीं मिलती। किस्मत खराब नहीं है, आप लगा कि अक्ल मारी जावे स्पेशल प्लानिंग करके कि इनने जितना तोड़ोगे इतना इन पर राज करना आसान है। जमींदार की जमींदारी जान के खत्म करी जावे कि अगर जे खेती तो इसने 2 रुपये कमा लिए तो यो मजबूत हो जाएगा, और अगर इसने 2 रुपये नहीं कमाए, यू कर्जदार हो गया तो इसकी जमीन हथियानी आसान हो जाएगी। इसकी जमीन हथियाली तो इसने अपने बालक पालने के लिए शहर में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उनके लिए सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, और उन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले ने जमीन सस्ती मिल जाएंगी। क्योंकि सब ते गांव ने एक दिशा में बात करनी आंधी नहीं, आपा ने न्यूए नहीं बेरा अपने बच्चा खातर मांगना के है। मैं न्यू कहूं हूं कि अगर हमारा बालक यहां से दिल्ली जाके 50,000 की नौकरी करता है और एक बालक यहीं गांव में रह के 10,000 की नौकरी करता है, तो बढ़िया कौन सी है? गांव वाली 10,000 की नौकरी उससे 100 गुना बढ़िया है। काट दे।
क्योंकि जहर, भीड़, लड़ाई के अलावा शहर में कुछ नहीं। और कत्ते ही जाओगे फिर मजदूरी करेंगे, क्योंकि जितने बालक आपके गांव के शहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं, आप लोग एक एक बार उनके कमरा में जाके देख लो कैसी बिहारियों वाली जिंदगी में जीवे हैं। तड़के से लेकर सांस तक सांस नहीं उन्ना आंदा, अगर क्या बात करने जोगे नहीं है, खुद की जिंदगी जीने जोगे नहीं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो ना अपने लिए सोच सक रहे, ना गांव के लिए सोच सक रहे, ना अपने माँ बाप के लिए सोच सक रहे। और फिर माँ बाप ने कहता बोला मैं तो किस्मत खराब थी, बालक हमारा तो सुनता ही नहीं। सुने कि उसने अपनी जिंदगी इतनी लग रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये विदेशों में जाने लग गए, देखो विदेशों में क्यों जाने लगे कि जब आपके बालक, जब कोई आदमी आड़ा तक गांव छोड़ के गया था ना, पहला आदमी शहर में गया था, तो गांव ने बैठ के चर्चा को नहीं करी कि क्यों जावे भाई, आगे नहीं और जावे, रोक लो इनने, क्योंकि बड़ी आदमियों की जरूरत है गांव में भाई, इन्हें मत जान दो। ये पढ़े लिखे बालक हैं, इन्हें ये सारे गांव छोड़ जाओगे तो गांव में क्या रह जाओगा। बैठ के चर्चा नहीं करी। अब शहर में कुछ मिलना बंद हो गया, शहर में भी नौकरी खत्म हो ली, ये विदेश में भाज लो। संकट नहीं हो रहा है, संकट कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए सबसे पहला काम है बैठ के इस मुद्दे पे बात करना। अभी मैं एक गांव के अंदर और बात कर रहा था, लेकिन मेरा पर्पस इतना सा है कि आप लोगों को असली बात का पता चल जाए, उसके बाद आप सोचना शुरू कर दो और उसके ऊपर बात करना शुरू कर दो। तो मैं सोनीपत के अंदर बैठा था कल, और सोनीपत में मैं बात कर रहा था, तो मेरे को वो कहने लगा कि यार इब के ना आप वो करेंगे भाई, इब के जो आजकल इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो उन्होंने कहा किसने बनाओगे, ठीक है, बोला उसकी हवा है, उसकी हवा है। किसी की हवा नहीं होती, सही बताऊं तो किसी की भी नहीं होती, बस वो सुरली छोटा है जो सही है, जो से फार्म लेके जाग रहा ना उन नेताओं दो रहा है, वह आपके आगे आगे कागरा बोला ना हमारा तो बना बैठा है, किसी की नहीं होती असलियत में। वह क्या कहेंगे, फिर मैं बैठा था, मैं अच्छा तुम बताओ जब वो बना दिया था मैंने, तो क्या करोगा, फिर वो क्या करेगा थारा। क्योंकि आप लोग क्या सोचते हो कि मारे वाले की नौकरी लाग जाओ, आप इस तक नहीं सोच रहे। इस तक जिस दिन इस तक सोचना शुरू कर दिया, उस दिन इनके ऐसी हो जाओगी। मैं आपको वीरेंद्र सिंह की कहानी बताता हूँ। उचाने वाला वीरेंद्र जो मंत्री बन रहा आज के टाइम में, उस टाइम पे यो हरियाणा सरकार में होया करता एमएलए, भर्ती लिगड़ गई मास्टर की, गांव के चले गए, गांव वाले जाके उससे कहा भाई मैं क्यों कराऊंगा, थारा गांव में तो 7 आदमी आगे हो रहे हैं, मैं किस किस का कराऊंगा, जो यू टूट के पड़ा कर तो मेरे बताओ था। बोला गांव में एक बूढ़ा बड़ा समझदार था, उसने क्या करा, बोला रहा उस दौरा फोन मिला फलाने दौरा, और उस दौरा भी मिला, और उस दौरा भी मिला, उन सारा तो बात करके, और वीरेंद्र सिंह दौरा कहने बोला क्या नौकरी लुआओगा बता तू, बोला 2 लुआऊंगा। बोला ये सातू नामा की पर्ची पड़ी है, तुलसी 2 8 अंदा उठा ले, वही 2 लुआ दे। मैं 2 भी नहीं लागी उन पे, और बोला चाहिए 2 नहीं लागे ना तो गांव में नहीं बढ़ जाइए फिर। क्योंकि हम देखो तब रास्ता वही था, क्योंकि वो बन चुका था। आज कल को आप लोगों को कल न कोई एमएलए एमपी बनाना है ना। तो मेरा पॉइंट क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या कहना चाह रहा हूं कि जब अपने बालक तक आगे सोच सको और जब गांव के बारे में सोच सको कि भाई मेरा छोरा भी और इसका छोरा भी, इसका छोरा भी, इसका छोरा भी, सबके छोरे खातर क्या करेगा नहीं बता, कत्ती सबके खातर। भाई देखो मैं एक बात कहूं कि जब गांव के 3 बालक गलत राय पर चाल पड़े, तो जो से बालक सही राय पे हैं उनका नुकसान भी तो वही करेंगे ना, वो 3 कर देंगे। गांव का तो बंटाधार, गांव का नाम भी वही रोशन कर देंगे। कोई न किसी लूट पाट का, एक मान लो गांव के इस अड्डे पे एक लूट का वारदात हो जाओ तो गांव तो पूरा बदनाम होगा ना। गंगा टेढ़ी में बंदा लूट लिया, समझ गए ना मेरी बात। फिर चाहे बोला ना गंगा टेढ़ी का आदमी था, अगर तू कितना बोला गंगा टेढ़ी का, बोला वो जो आदमी लुटा था। समझ रहे हो मेरी बात को। क्योंकि हमने जिस दिन उस आखिरी बालक के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आप सही रास्ते पर चाल पड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, मेरे को ऐसा लगता है। फिर जो अगली समस्या आती है,
अगली समस्या ये आती है कि फिर करें के। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि करें क्या। आज आप लोगों को अगर इतनी बात मैं बता रहा हूं, जो कि आपसे कितना 30-40 साल छोटा हूंगा, मैं तो मेरे तो कितने बड़े मेरे दादाजी की उम्र के हो आप लोग तो, ठीक है। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ये बात इसलिए कह पा रहा क्योंकि मैंने कम से कम 5000 गांव घूम लिया मैं। फिर ले लेंगे इनको पूरे तो मैं पिछले 15 सालों से और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात की खोज में था। जब आज से 20 साल पहले एक बार किसी मैडम ने मेरे को ये बोला था क्लास में बैठे बैठे कि भाई हर बच्चा जो होता है ना वो अलग होता है, और एक बच्चे पे हुनर होता है, और एक बच्चा भगवान की देन है। सारे मानो या तो बात भगवान की देन है, और भगवान जो सारी सृष्टि ने चलावा है वो कबाड़ा तो देवे नहीं ना मारता है, वो तो कोई ना कोई हुनरमंद बच्चा दिया है, उसको कबाड़ा तो अपन ने बनाया, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बनाया, हमारे गांव ने बनाया, गुआंढ ने बनाया, किसी ने बनाया, पर वो तो नहीं था, वो तो भगवान की देन था कि नहीं। उस भगवान की देन को संभालना हमारे को नहीं आता, सिर्फ यह गलती है हमारी। तो उस मैडम ने जब ये कहा कि हर एक बच्चा अलग होता है, तो मैंने उस मैडम से ये पूछ लिया कि मैडम मेरे को बताओ मैं कैसे अलग हूं बाकी दुनिया से। तो मैडम बोली बनू तो पता नहीं। भाई अगर ये नहीं पता तो फिर क्यों पढ़ाने लग रहे हो तुम? इस बात के ऊपर जब थोड़ी सी बहस हुई तो जैसे आमतौर पे होता है कि बालक तो बदतमीजी कराई तो बोलता है तो मास्टर के आगे जबान लड़ा हुआ है? तो जी उसके बाद मैं इस बात की खोज के लिए निकला कि मैं बाकी दुनिया से कैसे अलग हूं। और जब मैं इस चीज को ढूंढने के लिए निकला तो इस चक्कर में कई सारी नौकरी भी करी, अपने बड़े में भी नौकरी करी है मैंने जेबीटी मास्टर की, कॉलेज में भी करी, स्कूल में हाई लेवल पे भी करी, एयरफोर्स में भी करी, और फिर आखिर में सारी नौकरी छोड़ के और मैं चला गया। और एक टाइम आया जब मैंने इस बात की खोज कर ली कि इंसान का बच्चा जो पैदा हुआ है हमारे घर में, वो बच्चा किस काम के लिए पैदा हुआ है, उसके पास क्या हुनर है, वो असलियत में क्या काम करके खुश रहेगा। अब मैं उस बच्चे को 2 साल की उम्र में बता सकता हूँ कि यो बालक 2 साल की उम्र में मैंने बता दूंगा यो इस काम खातर बन रहा है। अब आप उसने वो माहौल दे दो, यो सारी जिंदगी खुश रहोगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन दिक्कत क्या आई, जो मुझे आप लोगों के बीच में आना पड़ा, मैं वो दिक्कत बता रहा हूं कि मैं आज आपके बीच में क्यों आया। देखो सही बताऊं मैं आपको कि मैं आप लोगों के बीच में क्यों आया। आपके ही गांव के आसपास का, मुझे उस बंदे का गांव का नाम नहीं पता, गंगा टेढ़ी पोपड़ा की साइड का था, राजेश है शायद, जिसकी लैब है जींद मोड़ पे, पोपड़ा से है शायद वो ना। उनको पता लगा था मेरे बारे में, इधर इस एरिया के लोगों को। मैं कभी गांव में नहीं आया उल्टा मुड़ के, मैं उधर ही अपना चंडीगढ़ में अपना आराम से रह रहा था। वो मेरे पास अपने बच्चों को आया था, अपने बच्चों के दिमाग का टेस्ट करवाने के लिए कि भाई डॉक्टर साहब आपका पता लगा है और आप यो मेरे बालकों का टेस्ट कर दो। उसके 2 बच्चे थे, मैंने उसको फीस बताई अपनी, मेरी फीस है 40,000 रुपये एक बालक की। तो वो अपना दोनों बालका का टेस्ट करवा के आ गया। फिर उन्होंने बोला भाई मेरा भी करो, मैंने भी बता मैं किस काम के लिए बन रहा था, तो उसने अपना और अपनी वाइफ का भी कराया। वो पैसे दिया है क्योंकि उसके पास पैसे थे। लेकिन जब सारी काउंसलिंग होगी ना, उस आदमी ने मेरे को ये बात बोली थी, हालांकि वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस आदमी का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो आपके गाँव में आने का पहला कारण है यहाँ। उसने मुझे ये बोला कि डॉक्टर साहब इसका मतलब तो जिन पर पैसे बहुत हैं वह ले सकें आपकी सेवा। भाई गरीब आदमी का भी तो इतना हक है इस चीज पे। जय अगर आपने यह खोज कर दी गांव के लिए, आप कुछ नहीं करोगे के? ये बात उस दिन समझ में आई कि यार गांव के लिए करना तो पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं गांव के लिए यो करंट चलूंगा तो मेरी रिसर्च अधूरी रह जाएगी।
फिर मेरा काम रह जाएगा। फिर इसका क्या तरीका अपना सकते हैं आप? भाई आप करना भी चाहे हैं और गांव के लिए हो भी, लेकिन में टाइम भी नहीं है, तो उसका एक ही तरीका है। तो एक काम करते हैं, गांव के ही 5 से 10 बच्चों को तैयार कर देता हूं अपने ही जैसा, उसको सिखा देता हूं पिछले 20 साल की सारी ट्रेनिंग, और वो गांव के बच्चों के लिए करे, और बच्चा 40 लाख रुपया गांव में तो जान लग रहा। जय अपने 1000 बड़का खातर 20 बड़का की एक क्लास मान के चला आपा, तो 50 मास्टर चाहिए। प्राइवेट स्कूल में 15,000 तो ऊपर कोई तनख्वाह नहीं मिलती किसी ने, आपा 30,000 तनख्वाह देंगे उन बड़का ने, तो सिर्फ 15 लाख रुपया चाहिए उनकी तनख्वाह खातर। वही मास्टर जो प्राइवेट स्कूल में 15-15, 10-10 हजार में नौकरी कर रहे हैं, वही आप सरकारी स्कूल में ट्रेंड करके ले आवांगे। अपने बालका ने 1.5, 3-3 घंटा बसा में धक्के खुआने तो बढ़िया अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ा लेंगे। क्यों ना गांव राम के बालक, क्यों वह उन 1000 बड़का के जो 700 माँ बाप हैं उनकी ड्यूटी लगा दो 5 माँ बाप की डेली की। एक माँ बाप का नंबर आओगा 6 महीने में जाके, भाई तन्ने जाना गांव में जाके देख के आना, जो स्कूल में कमी लग गए रजिस्टर में लिख के आनी, बोल के किसी से नहीं आना, जो उसमें लिख, क्योंकि बोलोगे तो जबानी कुछ भी बोल सके, मुंह तो लिख दे कुछ हो गलती भी लेनी, ठीक है। उसमें लिखा होगा जो जो कमियां होंगी सारी दूर कर लेंगे। रुपये की कमी थोड़ी है गांव के आदमियों तो रहे, क्यों जी? आप जो पैसा वेस्ट कर रहे हो वो अपने बालक के ऊपर तो ला सको गांव के गांव में, और गांव का ये बालक जिससे ही मैंने सिखाया था वो गांव में रोजगार मिल गया उसने, वो रुपये कमाओगा, मन रुपया भी नहीं चाहिए। मैं उसने ट्रेनिंग दूं, वो गांव की एजुकेशन के ऊपर काम करे, मैं उसको लीड करूं, मैं उसने सारी बात समझाता रहूं, और गांव के स्कूल को हम इस लेवल का बना दें कि जिस दिन बालक उस, मेरे पास वो भी प्लान है कि गांव में तो अगर 200 बालक 12वीं पास करिए तो 200 के 200 रुपया कमाना पाओगे लिखते स्कूल में। तो आप गांव के आसपास ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहे और एक भी बालक बेफजूल की पढ़ाई नहीं पढ़े। वो पढ़ेगा जिस चीज की उन्हें जरूरत है, नहीं तो सारे बालक इतने फार्म भर भर के ना बेफजूली में क्यों खराब करना उनका? मानते हो ऐसा पॉसिबल है? ये ग्राउंड पे पॉसिबल है, क्योंकि मैं ये करने लग रहा हूं। मैं कर रहा हूं चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में, क्योंकि मेरे घर के नजदीक पड़ता है। मना अड़ाना आप खुद समझदार हो, 4 घंटे लगेंगे उड़ताना में। और मैं सिर्फ इस गांव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस बात का, इसलिए मैं आपके गांव में क्यों आया। मैं तो सबसे पहले फफड़ाने में जाना चाहिए था मैंने, जब मैं फफड़ाने का हूं। ये बात मेरे को समझ में आई अपनी जमीन से। हम पिछले 5-7 साल से खार बीज दवाई नहीं डालते अपने खेतों में। मैं अपने पापा को बोलता हूं कि कम पैदावार हो जाए कोई बात नहीं, पर आप बिना खार दवाई का अनाज खाएंगे, गरा ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती करने लगे 2 साल हो गए ऑर्गेनिक खेती करते हुए, लेकिन फिर मिट्टी का टेस्ट कराया, उसमें फिर भी पेस्टिसाइड थे। तो वो साइंटिस्ट ने बोला अगर जी बराबर वाले किले है ना, इनमें जो दवाई गिर रहा है ना वह आवे पानी के जरिए, नीचे वाला पानी आवे। यह बात कति सही थी। मेरा यह बात इस एजुकेशन वाले में समझ में आई कि जब अपने अपने गांव का कर दिया तो जो सा आदमी पोपड़े वाला मिलेगा वो फिर उसके उल्टा चलेगा। तो इसका मतलब बनेगा, इसका मतलब आप एक भी गांव ने नहीं छोड़ सकते, एक भी बालक ने नहीं छोड़ सकते, एक भी इंसान ने नहीं छोड़ सकते। हाँ। इसका मतलब किसी को छोड़ नहीं सकते, अपन किसी को भी नहीं छोड़ सकते। तो मैं आप लोगों के सामने इस बात को पूरी डिटेल में चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। उसके लिए टाइम चाहिएगा 2 घंटे 3 घंटे। तो मैं समझता हूं आज आप इतना लंबा टाइम के लिए आप लोग नहीं आए हो कि नहीं? आज तो न्यू आए थे ना बच्चा, थोड़ा सुन ला। आपके गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है? वोट कितने हैं? 5,000 होगी जी लगभग। 5,000 अगर वोट हैं तो इसका मतलब गांव में 3,000 वोट है तो 5,000 आदमी है। ये ठीक है। देखो मैं क्या चाहता हूं कि 5,000 में से लगभग माँ बाप तो होंगे 3,000 तो माँ बाप जो वोट डालते हैं, जितने लोग समझ सकते हैं। देखो ये बच्चे हैं, इनको ये बात अभी आज के दौर में नहीं समझ में आएगी, लेकिन इसके लिए जो काम करना है वो एक तो उन्हें करना है जो गांव में बेरोजगार बैठे हैं वह, और एक वो जो
आप लोग बुजुर्ग हो जो उनको मदद करेंगे, गाइड करेंगे हर एक दिशा से। आदमी कोई भी ऐसा नहीं है जो काम का नहीं है, हर एक आदमी के पास हुनर है, लेकिन उसने आज अब तक तो आप गांव में क्या करा करते हैं? आप गांव में टाइम पास करने का क्या साधन है आपका? ताश खेल लिए, और नहीं तो किसी की लड़ाई देख ली, और नहीं तो वो कर भी ली जब जी नहीं लाग रहा हो तो ठीक है। एक आधा फिर अपना पौवा ला के अपना डूबड़ा है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अगर इस चीज को आपा, क्योंकि मैं जिस चीज से देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि अगर आप इस गांव ने इस टाइप से डेवलप कर दें कि गांव में एंट्री जो गांव के बाहर का आदमी करे तो 2 रुपये बढ़ देगा ना, भीतर बढ़ा है क्यों नहीं करते हैं? हमारा रोड कार का टैक्स देने लग रहे, आपा सरकार की टैक्स देने लग रहे, हम अपना अपना काम तैयार कराएंगे तो दुनिया देखना होगी। मैं गारंटी से कहता हूं, बाहर से लोग आएंगे देखने कि इन लोगों ने अपने आप से अपने गांव को ऐसा डेवलप कर लिया कि नहीं, ना किसी सरकार की जरूरत, ना किसी 3.5 टैक्स बनने देने की जरूरत है। यहाँ अपने गांव नहीं सा बना ला तो गांव में लोग आओगे देखने, आप उन पे पैसे लिया करेंगे और वो पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाया करेंगे। नहीं समझते आप? ये बहुत पॉसिबल है। देखो आपने अभी 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों से सवाल लूंगा कि जो आपके दिमाग में डाउट है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो ऐसी लग रही है जैसे संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये संभव है। ये सिर्फ तब संभव है जब सबसे पहले आपके विचार में आ जाए ये। दूसरा, समस्या जो भी होगी उसका समाधान किया जा सकता है, उसका समाधान हमारे पास है, कोई दिक्कत को नहीं, 1% भी, हर समस्या का समाधान है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि गांव का आदमी गांव का काम करने लग रहा है। मन ने आके नहीं करना आपके गांव में, ना मैंने चौधर चाहिए, ना मैंने आप लोगों से नाम चाहिए, आपके गांव का आदमी कर रहा है, मैंने कुछ चाहिए नहीं। मैंने सिर्फ एक चीज चाहिए कि जब हम सोचें एक दूसरे के बारे में तो ये नहीं सोचे कि यूं साला आगे क्यों चला गया, आप ये सोचे कि यार इसने भी आगे लेके जाओगे, इसने भी लेके जाओगे, इसने भी लेके जाओगे, सिर्फ इतना। अगर ये सोच अपन ने डेवलप कर ली तो आप अपने पूरे गांव के ऊपर बात कर सका, हाँ, फिर आप अपने गांव के ऊपर काम कर सका। तो बात ये थी, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि गांव के जो बच्चे 18 साल से बड़े हैं और 30 साल की उम्र तक जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वह सारे बालक मने चाहिए पहले झटके में। चाहे गांव का सरपंच करो, चाहे मेंबर करो, चाहे आप लोग करो, उन बालकों की लिस्ट चाहिए कि कौन सा बालक कितना पढ़ लिख रहा है। उनमें से मैं 10 बालक छांटूंगा। हर एक आदमी एक दूसरे को पूरा किया करता था। आपा गांव का माहौल इस टाइप से करेंगे कि एक भी आदमी को आपा ना भूखा मरण देवा, ना बेरोजगार छोटा, ना किसी की चीज की कमी छोटा। अब एक बात सोच के देखो, आप सिर्फ बैठ के सारे के सारे आपस में बैठ के एक बात का हिसाब लगा लियो कि आपके गांव में कितनी कार हैं और रोज कितने रुपये फूको हो उन कारा में तेल के। जब उन कारा की कीमत और उस तेल की कीमत जोड़ दो तो आप गांव की 3 बस खरीद कर ना गांव के अड्डे खड़ी कर हो जाओगा। मैं आपने बताऊं, आज तो मैं आपने कुछ भी कह सकूं क्योंकि आपने न्यू लग रहा है कि यार यू क्या आ रहा है, इस पे तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन समझ में आएगा, जिस दिन आपने न्यू लग गया कि यो आदमी अपने काम खातर आ रहा है, यो आदमी अपना स्वाद लेना, अपना बिजनेस बढ़ाना, अपना कुछ कर, जितने मेरा चीज इसमें इन्वॉल्व होगी उससे दिन मेरी सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इतना मैंने आप लोगों के लिए कर रहा हूं, इतना मैं आपने कुछ भी कह सकूं, क्यों करे भी कह सकूं, क्योंकि मैंने कुछ लेना नहीं। जितन दिखा गाम राम, ठीक है भाई, अपना तम अपना राम करो, आप आराम करा। तो इसलिए पहला स्टेप ये है कि आप ये देखना कि हमारे गांव में टोटल बेरोजगार बालक हैं कितने। उनमें तो पहले स्टेप में कौन से चलेंगे और उसकी मदद से फिर आप पूरा गांव राम, जिसके अंदर लेडीज भी हो। अब देखियो ये माताएं जो है खिड़की में तो लाग रही देखने उड़ा तो सुनने लाग रही बात, सुनना तो उनने भी, बालक तो उनने पालने है ना, घर आ रहा है कहना है। तो गांव की लेडीज जेंट्स सारे के सारे आके और आप स्कूल के अंदर बैठ के और इसके ऊपर पूरी डिटेल में चर्चा करें कि पहले स्टेप वाइज कैसे कैसे क्या क्या होगा और कैसे कैसे एजुकेशन के लेवल को बढ़ाएंगे, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, कैसे गांव का आदमी गांव के ऊपर भी काम करेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। लेकिन क्योंकि ये 100 आदमी, ये 50-100 आदमी गांव ने नहीं बदल सकते। गांव को बदलने के लिए पहले गांव के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि जो आज तक हो रहा था वो गलत था और ये आपने सही करना है अपने गांव के लिए। जिस दिन गांव राम के समझ में आ गई उस दिन आपने किसी तक कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन में बालक अपने आप संभाल लेंगे सारे गांव में। बालक छांट कर मैं दे दूंगा। और आपको एक बात बताता हूं, आपके गांव में जितने बालक बैठे हैं
जिस सर्विस की दुनिया मेरे को 40,000 रुपये पैसे देती है, जिस सर्विस के लिए आप मतलब मेरे पास 1.5 साल मेरा इंतजार करती है वेटिंग मेरी अपॉइंटमेंट की, वह सारी की सारी सर्विस आपके गांव के अंदर अवेलेबल करा दूंगा, कभी फ्री 1 रुपया नहीं ले। लेकिन वो तब जब गांव आओगा के। समझ गए मेरी बात को? अगर जिन से इसने भाषण समझ रहे हो और भाषण सुन के घर जाकर आराम से बैठ गए तो बते रहे मैं रोज बोलने वाले तुमसे न्यू कर जाओगे, मेरा कुछ नहीं जाता ना मेरा कुछ लाग रहा, अपना तेल लाग रहा, तो गांव मारा था आ गया चक्कर मारने। ठीक है जी, मतलब इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका काम है, ये आपको ही करना पड़ेगा। तो सवाल ये है, एक तो जितने लोग आप लोग बैठे हुए हो ये सारे के सारे आप कम से कम अपना नाम और फोन नंबर जरूर दे जाना मक्स जी को कि ये लोग थे वहां मौजूद जिन लोगों के सामने अपनी बात हुई थी। दूसरा, अगले स्टेप पे अभी बैठ जाएंगे, अभी बैठ के चर्चा करेंगे कि भाई कौन आदमी की ड्यूटी लगाएं कि आप उन बड़का ने ले आकर एक बार पहले उन बच्चों से बात करें जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको अपने ट्रेनिंग देनी है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत मतलब बड़ा आसान सा काम है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एक बार आप लोग कौन कौन हो हमें पता हो, और दूसरे नंबर पे वो बच्चे छांट ला एक बार कौन कौन है, क्योंकि गलत आदमी छांट लिया ना अगर सही काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको मिट्टी से प्यार नहीं है उसको खेती करने ला दोगे तो वो खेती में नुकसान नहीं करेगा। तो खेती करना उसने लगाओ ना जिसने मिट्टी से प्यार हो, तो यो काम करना आप उसी ने लगाओगे ना जिसका जी लगता हो। इस काम में जी लगना चाहिए उसका, उसने दिन रात का ख्याल नहीं होना चाहिए। जब काम करे तो उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि रात है कि दिन है, भूखा है कि प्यासा है। तो ये उस लेवल पे जब हम जाएंगे तो बहुत डेफिनेटली मेरे को यकीन है, क्योंकि मैंने जो भी कहा है, जो मैं आज से 15 साल पहले कहा करता था, 20 साल पहले कहा करता था, मैंने वो साबित किया। हर एक चीज साबित करी है मैंने ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने कह दिया और न्यू ना करा हो। और अभी भी मैं यही काम मैं बता रहा हूं आपको चंडीगढ़ के पास किसी भी गांव में कर सकूं हूं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जिस गांव का खा रखा वो मेरे समझ में आ गई, कुछ तो देना बना है, कुछ तो बना ही है। तो इसलिए आप लोगों का भी है, आप लोग तो देते ही आने लग रहे हो, अपने तो अपनी सारी जिंदगी गांव के लिए दे दी। अब आपका जो तजुर्बा है अब उसको इस्तेमाल करने का टाइम है कि छोटे बच्चे जो ये कम उम्र के बालक हैं, ये आपके तजुर्बे को गांव की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यो टाइम है। यो टाइम नहीं है कि आप भिड़ दे रहे हो वहां पुरानी बातें ना याद करके। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आज के लिए चर्चा इतनी बतेरी है। अगली चर्चा आप पूरे गांव की करेंगे, और उस दिन मैं ये समझता हूं कि एक एक आदमी का ये ड्यूटी बनेगी कि वो घर में तक काट के लोगों ने लिया होगा, ताकि बैठ के वहां से एक एक आदमी के दिमाग में यह बात आवे कि ये जो 10 बालक अपन छट्टे हैं ये इस गांव की भलाई के लिए है, और ये इस गांव का फर्ज है कि उन 10 बालका का काम करें। हो सके जी इतना, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, और इतना पेशेंस से आप लोगों ने सुना, इतना बढ़िया सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।